सोचिए, एक ही दिन में एक देश क्या क्या कर सकता है। वो टेक्नोलॉजी में भविष्य की तरफ एक बड़ी छलांग लगा सकता है, खेल में एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मना सकता है, और साथ ही जिंदगी और मौत की कहानियों से भी जूझ सकता है। आज हम 16 फरवरी 2026 के दिन भारत में घटी ऐसी ही कुछ घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो 16 फरवरी का दिन था और भारत के लिए ये एक बहुत ही खास दिन था। एक तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में भविष्य की बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर एक जबरदस्त जीत का जश्न मनाया जा रहा था। ये दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग लगें, लेकिन ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये दिखाती हैं कि भारत दुनिया के मंच पर अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा को कैसे पेश कर रहा है। ये सिर्फ दो खबरें नहीं हैं, बल्कि ये एक बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव का संकेत है। तो शुरुआत हुई इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो से। जरा सोचिए, दिल्ली में 100 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े दिग्गज एक साथ आए और सबका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य। और यहाँ बात छोटे मोटे आंकड़ों की नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं $1.25 बिलियन से भी ज्यादा के संभावित निवेश की। मतलब ये इनोवेशन पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव है। और देखिए, ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जब फ्रांस के राष्ट्रपति और गूगल के सीईओ जैसे बड़े नाम वहां मौजूद हों, तो समझ जाइए कि ये एक हाई लेवल डिप्लोमैटिक इवेंट बन जाता है। ये इसके वैश्विक महत्व को दिखाता है। और ठीक उसी वक्त जब टेक की दुनिया में भविष्य की बातें हो रही थीं, पूरा देश एक अलग ही जश्न में डूबा हुआ था। क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 61 रनों की शानदार जीत, और इसके साथ ही टीम की सुपर 8 में एंट्री पक्की हो गई। और ये सब कुछ एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। एक ही समय पर भारत यूके के साथ व्यापार सौदे पर काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है, और फ्रांस के साथ एक बड़ी रक्षा डील को फाइनल करने वाला है। इसे कहते हैं हर दिशा में एक साथ आगे बढ़ना। तो ये तो हुई ग्लोबल स्टेज की बात। अब थोड़ा देश के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सरकारी नीतियां आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रही हैं। जरा सोचिए, 1 मई से जनगणना शुरू होने वाली है। सरकार देश के हर नागरिक से 33 सवाल पूछने जा रही है। इसका मतलब है कि देश की आबादी का एक बहुत ही डिटेल्ड और साफ स्नैपशॉट तैयार किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन बांटने के तरीके में भी एक नया प्रयोग हो रहा है। एक नई डिजिटल राशन मशीन का परीक्षण किया जा रहा है, जो बायोमेट्रिक से पहचान करेगी और फिर मशीन खुद ही आपको 3.5 मिनट में 25 किलो अनाज दे देगी। मकसद है पारदर्शिता और तेजी लाना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिहार में सड़क बनाने का पूरा मॉडल ही बदल रहा है। अब बड़े प्रोजेक्ट्स में ठेकेदारों को 70% पैसा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है, अगर काम खराब हुआ तो नुकसान भी उन्हीं का। जवाबदेही अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गई है। तो जनगणना से लेकर राशन की दुकान और रेलवे तक, इन सभी नीतियों का लक्ष्य एक ही है, आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर एक असली और पॉजिटिव असर डालना। अच्छा, अब नीतियों से हटकर उन कहानियों पर नजर डालते हैं जो उस दिन की असली नब्ज को पकड़ती हैं, जहां त्रासदी भी है, जश्न भी है और सामाजिक बहस भी। झारखंड से एक बहुत ही दुखद खबर आई। वहां इंसान और जानवरों के बीच जमीन को लेकर संघर्ष बढ़ता जा रहा है और इसके नतीजे बहुत भयानक हैं। सिर्फ 10 दिनों में 11 लोगों की जान चली गई। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस टकराव का हल क्या है। और उसी दिन बिहार के कटिहार में एक छोटे से गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे बाजार को आग के हवाले कर दिया। 150 से ज्यादा दुकानें और 6 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान। कितने ही परिवारों की रोजी रोटी एक पल में राख हो गई। लेकिन इन त्रासदियों के बीच एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर थी। महाशिवरात्रि का दिन था। पूरा देश जश्न और भक्ति में डूबा हुआ था। महाकालेश्वर में लाखों लोग थे। केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हुआ। मतलब दुख और आस्था दोनों एक साथ चल रहे थे। और इन सब के बीच देश की पहचान और राष्ट्रवाद पर एक जरूरी बहस भी चल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने सवाल उठाया कि वंदे मातरम वफादारी का टेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। इसने एक राष्ट्रीय बातचीत को जन्म दिया। तो चलिए आखिर में उन घोषणाओं को देखते हैं जो इशारा करती हैं कि देश आगे किस तरफ जा रहा है, एक टेक्नोलॉजी से चलने वाले कल की तरफ। और ये खबर काफी बड़ी है। देश अपनी पहली यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करेगी।
सोचिए, 8वीं कक्षा से ही एआई की पढ़ाई, ये अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स को तैयार करने की नींव है। और ये कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पीछे एक पूरी रणनीति है। विशाखापट्टनम में एक अलग एआई डेटा हब बनेगा, और तो और केरला में 6 लाख माता पिता को एआई के बारे में सिखाने का अभियान चलाया जाएगा। मतलब जमीन से लेकर ऊपर तक एक पूरा एआई इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो एआई की तरफ ये जो जोर है, इसका असर सीधे जॉब मार्केट पर दिख रहा है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पारंपरिक एंट्री लेवल नौकरियां कम हो रही हैं और कंपनियां अब उन लोगों को ढूंढ रही हैं जिनके पास नए अपडेटेड स्किल्स हैं। सवाल ये है कि इस बदलाव के लिए हम कितने तैयार हैं? तो 16 फरवरी का ये एक ऐसा दिन हमें एक ऐसे देश की झलक दिखाता है जो कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, नीति हो या इंसानी कहानियां, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आने वाले कल में भारत के जीवन का एक दिन आखिर कैसा दिखेगा? आज के लिए बस इतना ही।